दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम प्रश्नावली 2D का प्रश्न नंबर हमने 6 तक किया था। आज हम 7, 8 और 9, 10 ये 4 प्रश्न को करेंगे और हमारी ये एक्सरसाइज जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा बुक जो है ये डॉक्टर हर्षरूप शर्मा यानी कि मनोहर रे का है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इनका हमें गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। यहाँ पे हमें गुणनखंड करना है, मतलब इनका फैक्टर बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए स्क्वायर बी इंटू 1 माइनस एक्स माइनस ए और फिर 1 माइनस एक्स। अब मैंने क्या बताया था, गुणनखंड करने के लिए आपको सबसे पहले उसमें देखना होता है कि किस उसमें मतलब कौन सी चीज़ उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब जो सब में हो, ठीक है, वो आपका उभयनिष्ठ हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर बी है, ठीक है, फिर उसके बाद 1 माइनस एक्स है और यहाँ पे माइनस ए है और फिर 1 माइनस एक्स है। आप देखें तो यहाँ पे भी ए मिल रहा है, यहाँ पे भी ए मिल रहा है और 1 माइनस एक्स यहाँ पे भी और 1 माइनस एक्स यहाँ पे भी। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ए और 1 माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा? अंदर हमारे पास बचा, यहाँ से देखिए कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना होता है ना। मतलब ये हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर बी, यहाँ लिख दें ए स्क्वायर बी और 1 माइनस एक्स था। इसमें हमने ए से और 1 माइनस एक्स से डिवाइड किया है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, एक ये बचेगा और बी बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, एक ये बचा और बी बचा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, पूरा यहाँ से निकल आया है तो -1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8वें नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला गया है 5 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एंड 10 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड 20 इंटू एक्स प्लस वाई। देखिए यहाँ पे आपको इसका जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसे खोलना नहीं है, क्या करना है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। मैंने क्या बताया था कि जो सबसे कम पावर होती है सब में उसी को कॉमन लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से देखिए हमारा एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लिया हमने। उसके बाद में देखिए अगर जो कोई कांस्टेंट टर्म आगे जुड़ा हुआ है वो भी कॉमन हो रहा है तो उसे भी कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे 5 है, 10 है और 20 है, यहाँ से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 5 को भी हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर क्या बचा अंदर, अब देखिए यहाँ पे पावर 3 थी, एक पावर बाहर आ गई तो आपका बचेगा ओनली एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 तो बाहर ही आ गया, प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। यहाँ पे पावर कितनी थी, 2 थी, एक बाहर निकल आई तो एक ही बचेगा और 10 में 5 से भी डिवाइड होगा तो ये होगा 2 और एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, 5 से 20 में डिवाइड होगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और एक्स प्लस वाई बाहर ही निकला है तो ये इसका हो जाएगा आंसर। ऐसे 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए क्यूब इंटू बी क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी की पावर 4। अब यहाँ पे देखिए ए है, बी है, ए है, बी है और ए है, बी है। अब छोटी पावर हमें कॉमन लेनी है, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को और बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचता है हमारे पास, ए बी। ठीक है, यहाँ से पावर कॉमन आई है तो ए बी और 2 कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। जो कॉमन नहीं लेंगे उसे वैसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ से कॉमन आया है तो क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर कॉमन ही हो गया, बी स्क्वायर कॉमन हो गया, ओनली बी की पावर 2 बचेगी। ठीक है, यहाँ से पावर 4 थी और बी स्क्वायर से हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। 10वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में बोला गया है कि √3a प्लस √9b और प्लस √6। यहाँ से देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ना ए कॉमन होगा ना बी कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, बट रूट वाली जो संख्या है उसे कॉमन ले सकते हैं। तो √3 को यदि हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास ए होगा और यहाँ पे √3b बचेगा। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्नावली 2D हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगली प्रश्नावली में हम देखेंगे कि बहुपदों को गुणनखंड उनका कैसे करते हैं, मतलब बहुपद जैसे मान लीजिए द्विघात बहुपद दे दिया जाए तो उसका गुणनखंड कैसे करते हैं।